हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप WPS ऑफिस के माध्यम से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और उसके अंदर आप एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास WPS ऑफिस नहीं है तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और आपको वहाँ से WPS ऑफिस सर्च करना है और आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के पास बाद में आपको उसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। टेम्पलेट्स के अंदर आपको देखिए काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी आप बना सकते हैं, स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं, और उसके अलावा प्रेजेंटेशंस भी आप बना सकते हैं। तो अभी हमको प्रेजेंटेशन सीखना है तो हम प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे के टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी वर्क रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई ले सकते हैं, या फिर बिजनेस रिपोर्ट है, नेचर से रिलेटेड, सिंपल एंड मिनिमल, एजुकेशन से रिलेटेड है, एल्बम, मेडिकल। तो किसी भी फील्ड से हैं तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमको टीचिंग से संबंधित चाहिए तो हम एजुकेशन से रिलेटेड ले सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए और भी आपको काफ़ी सारी की देखने को मिल जाती हैं। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ से देखिए और देख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी की हमको देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए मान लीजिए हमको ये वाली चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको देखिए ये मैंने पहले से ओपन कर रखी थी तो ये इस प्रकार से आ गई है। आपके पास आएगा यहाँ पे यूज़ नाउ, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, फिर आपके पास ये इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको मान लीजिए कि ये ऑलरेडी स्लाइड्स आ रखे हैं, आपको इनमें कुछ चेंजेस करना है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आपको अपने हिसाब से कोई स्लाइड्स ऐड करनी है तो यहाँ पर आपको स्लाइड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपके पास इस प्रकार से स्लाइड्स के टेम्पलेट्स आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे कि टाइटल स्लाइड है, टाइटल, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्लाइड्स आ जाती हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको उसके अंदर पिक्चर भी लगानी है और कुछ वीडियोस भी डालने हैं, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 आइटम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर प्लस यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आप ले सकते हैं। तो बेस्ट ये रहता है कि आप कोई भी एक ब्लैंक स्लाइड ले ले और उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ भी डाल ले। तो ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप ब्लैंक ले सकते हैं स्लाइड। अब बात करें कि मान लीजिए कि आपको इसके अंदर कुछ लिखना है तो वो आप किस प्रकार से लिखेंगे, पिक्चर्स डालनी है तो वो किस प्रकार से डालेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए ये यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको सबसे पहला है इंसर्ट। तो इंसर्ट के अंदर आप देखिए क्या क्या यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले है पिक्चर, तो पिक्चर आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गैलरी से आप कोई भी पिक्चर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं। तो जो भी आपको डालनी है उस पिक्चर पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मान लीजिए कि हमको ये वाली पिक्चर डालनी है तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर एक आइकन आता है, आपको इस पर क्लिक करके, और नीचे यहाँ पर आपको ओके का आइकन आता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये पिक्चर आ चुकी हैं। अब आपको हाथ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर पे काम कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे सेव पिक्चर, और उसके अलावा यहाँ पे डिलीट पिक्चर, यानी कि आपको मान लीजिए फ़ोटो को हटाना है, आप इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। और पिक्चर को चेंज करना है तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करके आप दूसरी फ़ोटो भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पिक्चर का। उसके बाद में देखिए हम चलते हैं वापस से इसी टूल्स वाले ऑप्शन पर,
और यहाँ पर आप मान लीजिए आपको कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो यह आ गया है टेक्स्ट बॉक्स, और आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आप जो भी लिखना चाहें वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने ये लिखा, और इस प्रकार से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये टेक्स्ट है, इसकी साइज़ आपको कम ज़्यादा करनी है। तो देखिए, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो आपके पास ये नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको इन पे क्लिक, देखिए आप इससे साइज़ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़, और ये A- है, आप इससे साइज घटा सकते हैं। बोल्ड करना है तो आपको B पे क्लिक करना है, तो बोल्ड हो गया है। इसके अलावा यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स की में कलर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए जो फिल कलर है पीछे का बैकग्राउंड का वो डाल सकते हैं, बॉर्डर्स का कलर डाल सकते हैं, और बॉर्डर स्टाइल है अलग अलग की। तो और यहाँ पर बॉर्डर की जो विड्थ होती हैं यानी कि चौड़ाई, वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग विड्थ आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा देखिए, मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा है और आपको उसको सेंटर अलाइन करना है, या फिर देखिए मैं आपको इसको समझाऊं, रुक जाओ। मान लीजिए कि हमने ये कुछ लिखा है और अभी हमको इसको सेंटर अलाइन करना है, यानी कि इसको बिल्कुल सेंटर में ये आए। अभी ये बॉक्स में देखिए यहाँ पर जगह छूट रही है, हमको चाहिए कि ये पूरी कवर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। आपको जिस भी लाइन को करना है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको एक एक नहीं करना है। आप राइट अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरे को किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरे को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ें हैं, और शेप यहाँ से आप ले सकते हैं। तो शेप यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो देखिए टेक्स्ट के अंदर यदि कुछ बच रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि हाँ देखिए यहाँ से आप इसकी जो फ़ॉन्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि एरियल है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारे के हैं, आप यहाँ पे इनको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार के फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं। अंडरलाइन लगा सकते हैं नीचे। ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा तिरछा हो जाता है फ़ॉन्ट की साइज़ आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं मैन्युअली। टेक्स्ट का कलर है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है। जो लाइन्स है उनके बीच में स्पेसिंग है वो कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अभी एक है तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इस प्रकार से आप लाइन की स्पेसिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। आप इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी वर्टिकल हो चुका है, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे बुलेट्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बुलेट्स आ गए हैं। आपको हटाना है तो आप इस पर क्लिक करके बुलेट्स को हटा भी सकते हैं। तो देखिए ये बुलेट्स हट चुके हैं। तो इस प्रकार से आप काफ़ी सारी की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स वाला जो ऑप्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के बाद में यहाँ पर हम चलते हैं शेप पे। तो यहाँ पर आप शेप भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे के शेप्स मिल जाती है। तो जो भी आपके अनुसार ठीक है, आपको रिक्वायर्ड है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपने ये ले लिया। अब मैं आपको शेप के जितने भी टूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप उनके अनुसार काम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपको शेप में कुछ लिखना है तो ऐड टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख पाएंगे। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए ये हमने हमारे चैनल का नाम लिखा और अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट की वही चीज़ें आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे जो कि आपने पहले की थी। तो ये शेप के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर की जो विड्थ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 ली तो यहाँ पर 5 हो गई विड्थ, यानी कि मोटाई, ठीक है। और आप इसको बैकग्राउंड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर ली है तो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको बताऊं, तो देखिए अभी क्या है कि ये जो पिक्चर है वो हमारे पीछे है। अब हमको इसको ऊपर लेना है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास मल्टीपल है और आपको नीचे वाले को ऊपर लेना है, तो आप टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे नीचे डालना है तो बैकग्राउंड पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 डालना है तो ये बैकग्राउंड है, और सबसे नीचे ही नीचे डालना है तो आपको बॉटम पे क्लिक करना है। तो ये इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। शेप हो गया, नोट्स हो गया। नोट्स से ज़्यादा काम नहीं आते हैं, ये तब काम आते हैं जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप इनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको तभी दिखाई देते हैं जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो देखिए ये यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर वो आपको याद रखनी है प्रेजेंटेशन देते समय, तो आप इनका यूज कर सकते हैं अलग अलग स्लाइड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम देखिए स्लाइड्स पे, यहाँ पे आप काफ़ी सारे के स्लाइड्स, यहाँ से भी आप स्लाइड्स ले सकते हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग लेआउट्स मिल जाते हैं। तो देखिए ये हमने नई स्लाइड्स ले ली है और यहाँ पर इसके अंदर आप टेबल्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये टेबल्स है, यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई टेबल्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर आप जो भी आपको सूटेबल लगते हैं तो वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले ली, और यहाँ पर मान लीजिए आपको कितने बाई कितने की टेबल चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 बाई 5 की चाहिए, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज़ चाहिए, तो आप यहाँ से ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेबल आ चुकी हैं। कम ज़्यादा कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है, काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वही चीज़ें परफॉर्म कर पाएंगे जो कि आपने पहले परफॉर्म की थी टेक्स्ट वाले पे, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर आप चार्ट भी डाल सकते हैं। चार्ट के लिए क्या है, आपके पास डेटा होना चाहिए और आप उसको डेटा फॉर्मेट को चार्ट फॉर्मेट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट डाल सकते हैं, अलग अलग चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हैं, अब इसमें यहाँ पर आप डेटा डालेंगे तो जहाँ मान लीजिए कि आपको ये 50 और ये 50, ठीक है। ये ओके कर दिया हमने। 3 कैटेगरीज़ है तो यहाँ पे हमने 50-50 का रेशो कर दिया था, तो इस प्रकार से ये आ गया है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं। यदि आपको इसमें ज़्यादा सीखना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अब हम एक और नई स्लाइड्स ले लेते हैं जिससे कि कुछ नई चीज़ें बता पाऊँ। ये हमने स्लाइड ले ली है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा परंतु काफ़ी यूज़फुल होगा। यहाँ पर आप अपना बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ये आपको मोबाइल में ज़्यादातर जो स्लाइड शो वाली ऐप होती है उनमें नहीं देखने को मिलता है। तो आप देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका
जो भी आप जहाँ से भी म्यूज़िक डालना चाहते हैं वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपकी जहाँ पर भी फाइल्स पड़ी हैं वो आपको डाल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप म्यूज़िक भी डाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप वीडियोस भी डाल सकते हैं। तो देखिए ऑडियो डाल सकते हैं, इवन आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वीडियो डाल सकते हैं। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे वीडियो फाइल पे, तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी आपका वीडियो है वो ले लेना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये वीडियो आ चुका है, हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो भी आप डाल पाएंगे। तो ये काफ़ी सारी की चीज़ें हैं इंसर्ट के अंदर, तो ये हमने बता दी। उसके बाद में देखिए हम चलते हैं फाइल्स के ऊपर। तो फाइल्स के अंदर देखिए हम यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फाइल्स वाला ऑप्शन है, ये सबसे लास्ट में बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि ये सेव करने के वाले ऑप्शन है। हम प्ले वाले ऑप्शन पे आपको बताते हैं कि क्या क्या आप प्ले और फाइल्स दोनों बाद में बताएंगे। ट्रांजेक्शन्स बता देता हूँ। तो देखिए ट्रांजेक्शन्स पे आप काफ़ी सारे के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी सारे की स्लाइड शोज में नहीं देखने को मिलते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है। और ये आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डूर वाला है तो आप डूर वाला इस प्रकार से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक लुक देता है। तो आप इस प्रकार से ये काफ़ी आपको मिल जाएंगे। तो ये आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको सभी में एक ही प्रकार का ट्रांजेक्शन लगाना है, तो आप अप्लाई ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब में अप्लाई हो जाएगा। डिजाइन्स है तो यहाँ पर आपको जितने भी बैकग्राउंड है उनको आप हटा सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड है उसको आप सभी पे लगा सकते हैं, ठीक है। और स्लाइड की साइज है उसको आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेआउट है वो बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेन है, पेन का कलर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे के पेन के कलर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करें, अब मैं आपको फाइल्स वाला ऑप्शन बताता हूँ। तो देखिए फाइल्स वाले ऑप्शन में क्या है कि आप इनको सेव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो देखिए आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नाम आ जाएगा, और ये सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सेव कर सकते हैं। ये अब आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल से ही। और सेव एज यानी कि आपको दूसरे नेम से सेव करना है तो वो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, आप इसको पीडीएफ के रूप में भी काम में ले सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो शेयर के लिए देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें एक व्हाट्सएप भी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको और भी कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इसको कंप्यूटर पे डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट टू इमेज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट पेजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मर्ज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि फ़ाइल की साइज़ को कम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इनक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इनक्रिप्शन यानी कि इसमें बस जो चीज़ें हैं वो आप जिनको भेजेंगे वो ही इनको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो देखिए यहाँ पर आपको हाइड स्लाइड्स, यानी कि मान लीजिए आपको कोई स्लाइड है वो हाइड करनी है, तो आप इस पे जाके उस पर्टिकुलर स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। तो वो उस स्लाइड शो के अंदर जब आप स्लाइड शो करेंगे तो वो नहीं दिखेगी, ठीक है। शो पे आप क्लिक करेंगे तो वह वापस से दिख जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर आपको इसको मान लीजिए कि अब आपको इस स्लाइड शो को चलाना है, तो फर्स्ट पेज से चलाना है तो आपको इस पे दबाना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आप इसी पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो करंट पेज से ऑटो प्ले पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से अब क्या है कि ये चीज़ें अपने
हिसाब से चलने पड़ जाएगी, आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप इसका प्रीमियर वर्ज़न लेते हैं तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वैसे यदि आप स्क्रीन रिकॉर्ड में लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम फाइनली इसका जो स्लाइड शो है वो कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट वाले पेज से करते हैं। तो ये रोटेट हो गया है। तो देखिए ये हमारा स्लाइड शो चल रहा है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें चलने लग जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक लुक आ जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए ये वीडियो है, तो अब आप इस पर क्लिक करके इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो चलने लग गया है। तो इस प्रकार से आप स्लाइड के अंदर वीडियो भी चला सकते हैं। अभी हम इसमें से बाहर जाते हैं। अब देखिए ये हमने ये पहले का बनाया हुआ है, तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से काफ़ी सारे के यहाँ पे एनिमेशंस ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप इनको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक काफ़ी अच्छा एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि पॉसिबल हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।